हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी बर्नर। अर्थमेटिक के लिए पहला क्वेश्चन है कि चेतन सैलरी इज 18,000 पर मंथ। ही स्पेंड्स 5,000 ऑन हाउस रेंट, ठीक है, 2,000 ऑन बिल्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज हिज मंथली सेविंग्स। इफ ही स्पेंड हिज इंटायर मंथली सेविंग्स ऑन हिज बर्थडे सेलिब्रेशन इन द बर्थडे मंथ, फाइंड हिज सेविंग्स इन ईयर। अच्छा, 18,000 पूरा सैलरी है, उसमें से 5,000 हाउस रेंट पे चला गया, 2,000 रुपये उसके बिल में खर्च कर दिया, मतलब 7,000 रुपये उसका खर्च हो गया। बचा कितना? 11,000। अब एक महीना ऐसा आएगा जब उसका बर्थडे हुआ होगा उस महीने, तो उसमें ये पूरा सेविंग्स खर्च कर दिया, तो बच गया कितने? टोटल 11 मंथ्स बच गया। 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 121। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 11,000 हो गया ना पर मंथ का सेविंग्स, तो इतना मल्टीप्लाई बाय टोटल जितना मंथ्स बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इलेक्शन कंटेस्टेड, हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 90% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए, मतलब इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि विजय उम्मीदवार को वोट वैध वोटों का 51% प्राप्त हुआ, ठीक है, और उसे 3870 वोटों के अंतर से चुनाव जीता, ठीक है। उसने मतलब 3,870 वोट से वो जीत गया, ठीक है। हाउ मेनी वोटर्स वेयर रजिस्टर्ड, तो कितने वोटर रजिस्टर्ड थे, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल आर रजिस्टर्ड वोटर्स होगा। क्या बोल रहा है कि 90% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट, ठीक है। 90% मतलब 9/10 इन्होंने कास्ट किया। कास्ट के वोट का क्या है? इनवैलिड जो वोट है वो 20% है, तो कास्ट किया हुआ वोट जो वैलिड होगा वो कितना हो जाएगा? 80%। 80% मतलब होता है 4/5, ठीक है। और बोल रहा है कि 51% से वो 51% उसको मिला है टोटल वैलिड वोट का, ठीक है, और 3870 वोट से वो हार गया, ठीक है, सॉरी जीत गया। तो उसको मिला होगा 49 जो हार गया, और जो जीतने वाला है उसको मिला 51, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2%। और इसका वैल्यू दे रखा है हमको 3870। किससे कटेगा ये? 9 2 18 से कटा लेते हैं। 18 दूनी 36, 2 18 एकम 18, 18 25 90, ठीक है। 215 में चला गया ये। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गया 215, 5 और ये 2 0 और ये 1 0, 500। नीचे आ जाएगा 4। इसको एक बार देख लेते हैं। 15 25 75, 5 2 10, ताकि फाइनल आंसर आ जाए, बाद में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, है ना। 4 2 8, इसको डिवाइड कीजिए। 4 2 8, 2 4 6 24, 3 4 8 32, फिर 3 4 5 नहीं 7 हो जाएगा ना, 31 है तो 78, और जो 2 बचा 5, 2 6 8 7 5, और ये 1 0, ये किस में आ रहा है? बी नंबर, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक है, ठीक है। बाकी के जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि अर्थमेटिक में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस में से ये सब है, ठीक है। बोल रहा है कि घंटी ए प्रत्येक 18 मिनट में, घंटी बी प्रत्येक 24 मिनट में, और घंटी सी प्रत्येक 30 मिनट में बजती है, ठीक है। ये सभी घंटियाँ पहली बार 6:30 बजे सुबह मिल रही है, ये मतलब सुबह। कह रहा है कि तीसरी बार कब मिलेगी?
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए 18, 24 और 30 का। कितना हो जाएगा एलसीएम? 3 दूनी 60, 18 दूनी 36, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 360। ये चला जाएगा 12 बार में, सॉरी इसका कोई काम ही नहीं है। 360 मिनट हो गया। ये 360 मिनट का मतलब हो गया 6 घंटा। मतलब हर 6 घंटे पे वो लोग मिल रहा होगा, हर 6 घंटे पे मिलेगा। तो पहली बार वो कब मिला है? वो लोग 6:30 बजे सुबह। अगली बार 6 घंटा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12:30 बजे दोपहर में। फिर नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा वो लोग? 6:30 बजे शाम में। तीसरा बार का ही पूछ रहा है, तो यही आंसर है, ये रहा डी नंबर, ठीक है। समझ में आया? पहली बार तो वो लोग मिल चुका है ना ऑलरेडी। पहला बार फर्स्ट टाइम ये हो गया, दूसरी बार यहाँ पे मिलेगा, तीसरी बार यहाँ पे मिलेगा, वही पूछ रहा था। ओके, नेक्स्ट 3 there are 3 positive integer a, b and c that satisfy GCD। GCD का मतलब होता है ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, वही हो गया, HCF ही हो गया तरह से, ठीक है। ये दे रखा है 12, बी और सी का दे रखा है 18, सी और ए का दे रखा है 6। तो a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 6k। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, ठीक है। मतलब a और b का 12 दे रखा है HCF, b और c का दे रखा है 18, c और a का दे रखा है 6। तो यहाँ से a का कितना हो जाएगा HCF? अगर हम 12 लेते हैं तो b का कितना होना चाहिए? 36। कैसे? इन दोनों से पहले देखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि 12 दोनों में आएगा, 12 इसमें भी आएगा, 12 इसमें भी आएगा, तभी तो उसका HCF हो जाता है ना। और इन दोनों से अगर HCF की बात करेंगे, सॉरी LCM की बात करेंगे, तो क्या आना चाहिए? LCM 36। तो 12 36, 18 दूनी 36, ठीक है। क्योंकि दोनों में कॉमन b है, इसलिए 36 जो LCM होगा वो b हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से c का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि c दोनों में कॉमन है। तो 18 और 6 का LCM कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। आप चेक भी कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे 6 × 3, पीछे थे 18 में ले रहे हैं, और a हमारा कितना आ रहा है? 12, 12 मतलब 6 तो नहीं 12। देखिए दोनों से c और a का दोनों कितना आ रहा है? अच्छा भी आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, b को निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्योंकि b दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्योंकि c दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में है a प्लस b प्लस c 6k है। तो a प्लस b प्लस c यहाँ से ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 1 4 1 5 50, 8 6 14 15 16, यानी 66। ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 6k। 6 से ये चला जाएगा 11 बार में, ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को अलग से बाद में एक बार दोबारा समझा दूंगा। ओके, इस एफ का कोई काम नहीं है, मिसप्रिंट है ये। If the mode of some data is 26.7 more than its mean, then the mode will be dash more than the median. Use the empirical formula, मतलब फॉर्मूला यूज करना है इसमें। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? मोड इसको जेड से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, पता होगा आप लोग को। तो ये होता है 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। फॉर्मूला सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार।
तो यहाँ से मोड क्या आ जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2। अब ये मीन जो है क्या हो जाएगा, 26.7 मोर है मोड मीन से, तो मतलब ये कम होगा उससे, मोड से ये 26.7 कम होगा कि नहीं। तो यहाँ से मोड क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3m मतलब मीडियम 2z यहाँ से आ जाएगा मोड, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 26 दूनी 52 और 7 दूनी 14, 52 प्लस 14 कितना हो गया, 53.4। अभी इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 मोड, ये हो जाएगा 3 मीडियन प्लस 53.4, ठीक है। इसको सबको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से 3 ख़त्म, 3 से ये जाएगा 17 3 51 और ये जाएगा 6 3 18, 8 3 24.8, ठीक है। 17.8 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन तो आप लोग ओरली कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। 60 डिग्री है लैडर, ये होगा इसका निचला मतलब नीचे का हिस्सा, मतलब इधर 90 लैडर का पूछा है तो इसका सीधे डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, 11 दूनी 22 और 21, ये आंसर होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए, ये लैडर का लेंथ है और ये आपको दे रखा है लैडर इज अवे 11.5 दे रखा है, और एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है, ये 60 डिग्री है। जब ये 60 डिग्री होता है तो क्या होता है, ये होता है √3, हाइपोटेन्यूज 2 होता है और बेस उसका 1 होता है, पता ही होगा सबको ये वाला। तो ये आपको दे रखा है डिस्टेंस, यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है तो सीधे 1 से 2 हो गया है ना, इसीलिए डबल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इस पे आप लोग वैल्यू फिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैल्यू फिटिंग नहीं करूँगा इसमें, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा और इसके ऑप्शंस भी ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्योंकि 45 रखोगे तो अब ये दोनों मैच करेगा, 30 पे भी ऊपर नीचे जाएगा तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग इस पर 3 4 5 रखते हैं। इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 और इसको 5, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट में ऐसे ही करता है, मैं तो ऐसे ही करता था, आप लोग वैल्यू पुटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 + 4 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ये हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 3 3 जा 9 4 4 जा 16 इधर हो गया, मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 4/3, P/B होता है, 3 प्लस कॉट का उल्टा 10 होता है तो यहीं से इसको उल्टा कर लीजिए, और अब दे रखा है कॉसेक, कॉसेक होगा 5/4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, 4 4 जा ये कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये 4 4 जा 16 + 9 25/4 मल्टीप्लाई 4/3, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 9 + 16 25/3 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना आ गया 5/4, ये 4 कट जाएगा इससे, ये 25 से ये 25 कट गया, ये 3 इस 3 को काट देगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5। ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन में कौन सा आएगा, पहला ए है तो ये हो जाएगा 3 ऊपर और नीचे आएगा 5, 3/5 नहीं, 3/5 ये तो नहीं होगा। बी को देखेंगे तो 4/3 और ये हो जाएगा 4/5, 4 चौक 16, ये तो नहीं होगा। ये हो जाएगा
फोर कॉस कितना होता है, 4, ये हो जाएगा 4/5 और इधर से आ जाएगा 3/3, ये दोनों खत्म, और यही आंसर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए क्यूब हैज़ अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 324 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is completely submerged in a rectangular vessel with a square base and lateral surface area of 864 centimeter square, which has height 18 centimeter. ठीक है, if the vessel was partially filled with water before submerging the cube. क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। क्यूब का 4a² हमारा क्या दे रखा है, 324। फोर्सेस को कटाइएगा तो ये 8 चौक 32 हो रहेगी। यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया मैंने, 9। मतलब क्यूब का जो एक साइड है उसका वैल्यू कितना हो गया, 9, मतलब उसका साइड्स हो गया। और उसके बाद फिर आयताकार पात्र में पूरी तरह से डूबा था, मतलब ये एक तरह का क्यूबॉइड हो गया। ऐसे है क्वेश्चन, ये क्यूबॉइड हो गया। ये क्यूबॉइड है। इसमें क्या करते हैं, देखिए एक घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 324 है, इसके 18 ऊंचाई है वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबा जाता है। ठीक है, इस मतलब ये जो क्यूब है हमको इसको इसके अंदर डुबा दिया। ठीक है, हमको नहीं डुबा दिया, मतलब क्यूब को डुबा दिया। उसके बाद इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, पूरे में वाटर लेयरिंग किया हुआ है। तो जैसे ये पूरी तरह से यहाँ पे आ जाएगा तो इसका लेवल क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि यदि घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से पानी से भर जाता है तो घन के डूबने के बाद पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये पूरा तरह से डूब जाएगा तो ये थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर आएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। तो इसका एल से कितना हो जाएगा, 2l + b। अच्छा एक चीज़ और इसमें है, यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर बेस। जो रेक्टेंगुलर है उसका जो बेस है, मतलब ये जो बेस है वो स्क्वायर है। बेस अगर स्क्वायर है तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, मतलब ये भी एल ये भी एल होगा। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 2l। और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या दे रखा है हमको, 18। तो 2 × 4l × 18 क्या दे रखा है हमको, 864। 4 से पहले कटा लेते हैं इसको, 4 दूनी 8, 16 चौके 64। ठीक है, 18 से कितना टर्म्स में जाएगा ये, तो ये 2 बार में 18 16, सॉरी 18 36। ठीक है, एल इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 12। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का, 9 × 9 × 9, और इसका क्या हो जाएगा 12 लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हाइट हमको निकालना है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। यहाँ से कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 81, और ये 4 चौक 16 इधर आ जाएगा। हाइट इसका ये हो जाएगा। क्या बोला, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, 16 × 5 टाइम्स के पास लगभग जाएगा, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, एन ओपन पैकेट इन द शेप ऑफ अ कोन
is made from a rectangular sheet of paper 66 centimeter long and 30 centimeter wide. 66 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर चौड़ा वाले एक आयताकार कागज से एक शंकु के आकार का खुला पैकेट बनाया जाता है। पैकेट की ऊंचाई यथासंभव अधिक रखी जाती है और आयत की लंबाई शंकु के आकार के पैकेट के आधार की परिधि बनाई जाती है। अच्छा, मतलब ये एक रेक्टेंगल है जिसका हमको लेंथ दे रखा है 66 और इसका जो ये विड्थ है वो दे रखा है 30। अब कह रहा है कि इसको एक कोन शेप देना है, ठीक है, जिसमें हाइट जो उसका होगा हाईएस्ट एज लार्ज एज पॉसिबल होगा, ठीक है। और बोल रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन शेप्ड पैकेट है, ठीक है। अगर इसको इधर से मोड़िएगा तो वो झालमुड़ी का पैकेट समझ रहे हो, झालमुड़ी जो बनता है उसका जो ठोंगा होता है, तो इस साइड से अगर घुमाइएगा तो वो बनेगा ही नहीं, तो इसको इसके लिए लार्जर साइड से लेना पड़ेगा। मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि द पैकेट इज स्टेपल्ड फ्रॉम द टॉप एट ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, ठीक है। मतलब इसको सील कर दिया गया ऊपर से ताकि अंदर का सामान बाहर नहीं जाए, इसलिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे उसको एक स्टेपल कर दिया। तो 2πr क्या हो जाएगा यहाँ से, 2πr 66, 2 से इसको डिवाइड देंगे 3, ये हो जाएगा 22/7, रेडियस हमको पता नहीं है 33, 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में, रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से 21/2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr स्क्वायर h, यानी 22/7। r कितना हो जाएगा 21/21 और h कितना हो जाएगा, टोटल कितना था, हाइट तो इसका ये हो जाएगा ना, ये सॉरी ये नहीं, ये 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो बेस हो गया, ये हो जाएगा हाइट कितना 30। अब उस पर 30 पे क्या किया है, ऊपर 2 का स्टेपल कर दिया, मतलब 30 में से 2 खत्म, क्योंकि वो तो मुड़ जाएगा ना, यहाँ से स्टेपल करने के लिए तो मुड़ना पड़ेगा ना उसको। तो ये हो जाएगा 28, 7 ये 21 से ये 21 खत्म, 2 से ये 11 बार में, 2 से ये जाएगा 14 टाइम्स में। अच्छा, क्वेश्चन में सब का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसमें यूनिट डिजिट लगा लीजिए, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी कि लास्ट में जिसका 4 होगा वही आंसर है, ये आंसर है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ए फार्मास्यूटिकल रिसर्च लेबोरेटरी परचेजेस एनालिटिकल टेस्ट किट्स एट अ रेट ऑफ 12,000 per kit. The supplier offers a buy 10 kits get 2 free, मतलब 10 का सामान ले रहा है तो उसको 2 फ्री दे रहा है। मतलब कि अगर 12 के सामान पे उसको 10, ठीक है। मतलब 10 सामान खरीद लेगा 12 के दाम पे, ठीक है, 12 के दाम पे 10 सामान वो लोग जो है खरीद लेगा। और उसको बोल रहा है कि अलॉन्ग विथ ए 15% वॉल्यूम डिस्काउंट ऑन परचेज एक्सीडिंग 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के सामान पर उसको ये चीज़ मिलता है, ठीक है। 15% डिस्काउंट, 15% का मतलब हो जाएगा 3/20, मतलब 20 पे उसको 17 का डिस्काउंट है, ठीक है। 5% इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट भी दे रहा है उसको, 5% मतलब 1/20, 20 का सामान 19 में दे रहा है डिस्काउंट करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कटाते हैं इसको, 10 2 जा 20, 12 चौक 48, 480 ये आ गया। ये हो जाएगा 17 × 17 289, 289 पर 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 323। डिस्काउंट कितने का आ रहा है यहाँ से, 157 आ जाएगा। 4 माइनस कैसे करते, 4 में से 3 जाएगा 100 और 80 में से 23 जाएगा 57, ठीक है। 48 पर 480 पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा, ये निकालना है।
ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 157 0 ये 48। ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन मैच हो गया दोनों जैसा, ये एक्चुअली में 35.42 था क्वेश्चन में, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 48 से 3 बार में 144, और इधर जाएगा 48 दूनी 96, 2 बार और। सी आंसर आना चाहिए इसका 32.71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ठोस शंकु को उसके समतल पृष्ठ के समानांतर दो बराबर आयतन वाले टुकड़ों, एक छोटा शंकु और एक छिन्नक में काटा जाता है। ओके, छोटे शंकु की ऊंचाई छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास के बराबर है। छोटे शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की डैश गुना है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये एक शंकु है, उसको यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स में, मतलब इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो इसका भी वॉल्यूम 1 होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कंपैरिजन करते हैं बड़े वाला का वॉल्यूम से स्मॉल वाले का वॉल्यूम को, ठीक है। बड़ा वाले का कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 वॉल्यूम, और छोटे वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1। तो इसका साइड्स का क्या हो जाएगा, साइड्स मतलब इसमें रेडियस भी आ जाएगा, लेंथ भी आ जाएगा इसका, और इसका हाइट भी आ जाएगा। तो वॉल्यूम होता है क्यूब में, तो बाकी सारा सेंटीमीटर में आएगा, तो अंडर रूट लेंगे, अंडर क्यूब लेंगे इसका, क्यूब में क्यूब रूट क्या आ जाएगा इसका 2, और 1 का तो 1 ही हो जाएगा। मतलब जितना भी इसका रेडियस होगा, लेंथ होगा और हाइट होगा, सबका रेशियो यही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको 2D में देखते हैं एक बार, कट कर दिए, ये इसका रेडियस होता है, रेडियस है, तो इसका ये साइड्स का ये कितना हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा क्यूब रूट में 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो यानी इसका डबल बोल रहा है ना, डबल मतलब कि ये डायमीटर हो गया, तो ये इसका हो जाएगा डबल 2, स्पेस नहीं है, एक सेकंड, ठीक है। तो हो जाएगा क्यूब रूट में 2। अब क्या पूछ रहा है, हाइट से, इसका छोटे शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 1, और इसका हाइट कितना है 2 अंदर और 3 क्यूब में, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए समान 4% वार्षिक दर पर निवेश करता है, ठीक है, किया। अंत में उसे दोनों ब्याज दरों में 53 का अंतर प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि मतलब सेम अमाउंट है, एक को SI पर और दूसरे को CI पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और एनुअल रेट कितना है 4%, और 2 साल के लिए। जब दोनों सेम ही है तो डिफरेंस क्या आता है पता है ना आपको, 4 2 जा 8 और 4 चौक 16, 0.16 का डिफरेंस आता है हमेशा। 0.16 का वैल्यू कितना दे रखा है 53। इसका फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए CI - SI इक्वल टू क्या होता है, जो भी रेट होता है इंटू T + R², जो ये R² होता है यही इसका डिफरेंस होता है। तो इतने का वैल्यू दे रखा है, तो क्या पूछ रहा है, निवेश की गई राशि, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 16 से जाएगा 16 × 48, यहाँ बचेगा 5,
16 चौके 64, 16 48 दोबारा। एक सेकेंड, इसको मर्ज कर लीजिए दोनों को। 0.16 और ये दे रखा है 53, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? ये खत्म होगा तो 2 जीरो और ऊपर। अब यहाँ से घटाइए, 16 3 48, 16 3 48, इधर कितना बचेगा? 5। अगेन 16 3 48 बचेगा 2, 16 एकम 16, 331 किस में आ रहा है? यहाँ तक में आंसर यही हो जाएगा 33125। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1394। अच्छा, ये 1394 है। ठीक है, कह रहे कि अर्जुन के पास 1394 रुपया है। वह इस धनराशि को अपने दोनों बेटे कार्तिक और ईशान के बीच बांट देता है और उन्हें अपने अपने हिस्से को 5% वार्षिक, मतलब 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। अच्छा, यह पाया गया कि 17 वर्ष के बाद कार्तिक को प्राप्त मिश्र धन 18 वर्ष के बाद ईशान को प्राप्त मिश्र धन के बराबर है। तो अर्जुन ने ईशान को कितना धनराशि दी थी? मान के चलते हैं कि अर्जुन ने कार्तिक को, पेंशन कर लो, कार्तिक को और ये ईशान को, ठीक है, इतना इतना दिया होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये 18 साल के बाद और इसको 17 साल के बाद जो भी होगा, इसका जो भी मिश्र धन आ रहा है वो इक्वल होगा कितना पे? 5% के रेट से। यही क्वेश्चन में है। ठीक है, ठीक है, तो कार्तिक का, अच्छा 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, तो ये हो जाएगा 21/20। ठीक है, ये 21 कितने साल के लिए कार्तिक को दे रहा है? कार्तिक को 17 साल के लिए, और सेम जो है उसको भी देगा। वो कितने साल के लिए जा रहा है? वो 18 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कार्तिक का मिश्रधन और ईशान का मिश्रधन क्या आ जाएगा? 1/20, ये 18 डिवाइड बाय 21। ठीक है, 17। ठीक है, सबको पता है कि जब बेस सेम होता है तो ऊपर नीचे क्या होता है? पावर वो माइनस चला जाता है, माइनस हो जाता है। तो 18 और ये 17 माइनस होगा तो 1। कार्तिक और ईशान का उसको कितना कितना मिला है? वो रेशियो आ गया 21/20। ठीक है, तो दोनों को ऐड कीजिएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 41 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1394। और हमसे क्या पूछ रहा है? ईशान को। ईशान का कितना है? 20। तो कितना टाइम हो जाएगा? 14 से 2 1 2 4 2 8, 3 बार हो जाएगा। 3 1 3 7 12। ठीक है, और ये जाएगा 4 टाइम्स में, 4 चौक 44 हो गया ना। तो 34 दूनी कितना हो गया? 68, 680 इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने घर से सामान्य चाल की 3/7 चाल से चलते हुए लक्ष्य अपने कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट विलंबित हो जाता है, मतलब लेट हो जाता है। उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना है? मतलब यूजुअल टाइम उसका कितना, यूजुअल उसका स्पीड कितना है? 7 से क्या हो गया? 3/7 हो जाता है, मतलब कि 3। ठीक है, पहले उसका स्पीड ये था, अब उसका स्पीड ये हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? 3/7, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है? स्पीड, जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड क्या हो जाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम का।
ठीक है। तो कितना लेट होता है? 4 का वैल्यू कितना दे रखा है? 20। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय। 4 का वैल्यू कितना है? 20 कितने टर्म्स में हो जाएगा? 5 बार में। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 में टर्म्स आता।